ये 7 आदतें छोड़ दीजिए, नहीं तो मरते दम तक दरिद्रता नहीं छोड़ेगी आपका साथ। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह 7 आदतें, परंतु उसे जानने से पहले यदि आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। यदि वास्तुशास्त्र को अपने विश्वास और आस्था के साथ आजमाया जाए तो इसका हमारे जीवन में बहुत ही शुभ और अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। कहते हैं कि घर में गलत दिशा या एक छोटी चीज भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य और दरिद्रता जीवन भर साथ नहीं छोड़ती। इससे न सिर्फ धन हानि होती है बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, वास्तु के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त या उधार में नमक लेकर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना भी पड़ जाए तो उसके बदले आपको कोई अन्य चीज उन्हें देनी चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्या भी बढ़ जाती है। वास्तु के अनुसार मुफ्त में मिली हुई सुई का भी प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। मुफ्त में किसी से सुई ली जाए तो इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और घर के लोगों के बीच प्रेम संबंध खराब होने लगते हैं। यह आपका दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक संकट भी पैदा करती है। नंबर 2, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की सदियों से परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाना है तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं तो ये धन हानि की वजह बन सकता है। नंबर 3, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से फैलती है, इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भर कर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरे तो इसे उल्टा करके रख दे। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। उनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधा देखने में जरूर खूबसूरत होते हैं लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों में दिखावे की आदत बढ़ने लग गई है। अक्सर हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं जिसके कारण उनमें जाले लगने लगते हैं और उस कमरे की सफाई नहीं हो पाती। जहां गंदगी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। उस घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना जीवन भर करना पड़ता है और दरिद्रता मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर पर रहने वाले लोगों के लिए तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा ले या फिर उसे हटा दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको इलेक्ट्रिक चीजें लाने का शौक है तो संभल कर लाएं क्योंकि यह प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानी और ऊर्जा लेकर चलती हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान ले क्योंकि यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं लेकिन पुराना फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं, इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसे चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 7, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा की नाराज हो सकती है।
इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को कभी खाली ना रहने दें। अन्न के पात्र में कुछ न कुछ जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अपने पर्स को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो एक सिक्का ही जरूर रखें। पर्स खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और सुख शांति भी चली जाती है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, ये जानकारी जनहित को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र और धर्म के इन उपायों को अपने आस्था और विश्वास के साथ आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की जानकारी इतनी ही, कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।